A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. 14 अगस्त 1947 रात की खामोशी थी। अंधेरा गहरा था, एक सन्नाटा था जो सदियों से इस देश के कलेजे पर छाया हुआ था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह आती है, एक ऐसा सवेरा जो बेड़ियों को तोड़ डालता है। 15 अगस्त 1947 की वो सुबह, एक नई किरण, एक नया सवेरा। लेकिन इस सवेरे तक पहुंचने के लिए भारत ने जो संघर्ष किया, उसकी कहानी किसी रणभूमि से कम नहीं है। ये कहानी है उस संघर्ष की जिसने 200 सालों तक इस मिट्टी को खून से सींचा, उस संकल्प की जिसने भारत की आत्मा को फिर से जागृत किया। ये कहानी है उस जलती हुई लौ की जो हर तूफान से लड़कर और भी तेज जलती रही। ये लौ नहीं थी, ये विश्वास था, एक सपना जिसे हर भारतीय की धड़कन में महसूस किया जा सकता था। यह वह सपना था जिसने इस देश के हर कोने में क्रांति की आग लगाई। यह वह संकल्प था जिसने हर भारतीय को एकजुट कर दिया, चाहे वह जवान हो या बुजुर्ग, अमीर हो या गरीब। यह वह आग थी जिसने 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता दिलाई। एक ऐसा दिन जो न केवल एक तारीख है बल्कि एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। 1947 की आधी रात, जब दुनिया सो रही थी, भारत जाग उठा। वो एक ऐसा पल था जब सदियों की गुलामी के बाद भारत ने अपनी आज़ादी की सांस ली। ये वह क्षण था जब भारत ने एक नई शुरुआत की। ये वो आज़ादी थी जिसके लिए अनगिनत बलिदानों की ज़रूरत पड़ी। ये कहानी केवल उन महानायकों की नहीं है जिन्होंने हमें इस स्वतंत्रता तक पहुंचाया। ये कहानी है हर उस भारतीय की जिसने अपने हिस्से का संघर्ष किया, अपने सपनों की कुर्बानी दी ताकि उनकी अगली पीढ़ी एक स्वतंत्र भारत में जी सके। ये वो कहानी है जिसे इतिहास की किताबों में समेटा नहीं जा सकता। ये वो संघर्ष है जिसने एक राष्ट्र को उसकी पहचान वापस दिलाई। आइए टॉक एंड हील के माध्यम से उस हर दिल को याद करते हैं जो इस संघर्ष में धड़कता था। हम उस संघर्ष की कहानी को फिर से जीते हैं जो हमारे पूर्वजों ने लड़ी और जिसने हमें वो दिया जो हमारे पास सबसे मूल्यवान है, हमारी आज़ादी। ये है भारत की स्वतंत्रता की कहानी, एक संघर्ष, एक अमर गाथा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सदी के भारत से, एक ऐसा भारत जो अपनी संस्कृति के लिए पूरे विश्व में विख्यात था। लेकिन इसी समय एक अंधकारमय बादल इस देश पर छा रहा था, अंग्रेजों का आगमन। भारत का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। इस पावन भूमि ने हमेशा से अनेक महान योद्धाओं और शासकों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपनी वीरता से इस भूमि की रक्षा की। प्राचीन काल से ही इस देश ने अपनी सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से दुनिया को एक नई दिशा दी है। परंतु एक समय ऐसा भी आया जब भारत पर गुलामी के बादल छा गए। एक ऐसा दौर जब भारत की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। भारत, एक ऐसा देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, अब अपने ही अतीत की परछाई बन गया था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। एक के बाद एक शासक आए और हमारी आज़ादी को छीनकर अपने महलों में कैद कर लिया। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर ये अंग्रेज व्यापार करने आए थे, लेकिन उनके इरादे कुछ और ही थे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक व्यापारिक कंपनी हमारे देश पर राज करेगी। 18वीं सदी तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों को राजनीतिक नियंत्रण में बदलना शुरू किया और धीरे धीरे व्यापार की आड़ में इन्होंने भारत की राजनीति और सत्ता पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी और 19वीं सदी के अंत तक भारत पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा और कठिन संघर्ष। हमारी स्वतंत्रता की यात्रा की शुरुआत 1757 में हुई जब प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा किया। सिराजुद्दौला की हार और अंग्रेज़ों की विजय ने भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंग्रेज़ों का अत्याचार और भी बढ़ता गया। लगान की मार, किसानों का शोषण
और हमारी संस्कृति का अपमान, ये सब धीरे धीरे लोगों के दिलों में आक्रोश पैदा करने लगे। 1857 का वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा मोड़ था। ये वो वर्ष था जब भारत की भूमि पर पहली बार स्वतंत्रता की गूंज उठी। एक छोटा सा विद्रोह देखते ही देखते एक ज्वाला बन गया। ये पहला महत्वपूर्ण प्रयास था जिसमें भारतीय सैनिकों और जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के पहले नायक बने। वे पहले भारतीय सिपाही थे जिन्होंने बैरकपुर में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। उनका साहस और वीरता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। उनकी इस क्रांति ने पूरे देश को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। उनकी बलिदान ने भारतीयों में आज़ादी की नई लहर पैदा की और इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया। ये विद्रोह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना गया। 1857 का विद्रोह विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया। इस संग्राम में कई वीर योद्धाओं ने भाग लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साहस और वीरता से अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई की। उनका शौर्य आज भी हमें प्रेरणा देता है। आज भी हमारे दिलों में वीरता और साहस की मिसाल है। तात्या टोपे और नाना साहेब, ये वो नाम हैं जिन्होंने इस क्रांति को अपने खून से सींचा। लेकिन ये लड़ाई केवल हथियारों की नहीं थी। ये लड़ाई थी उस आत्मसम्मान की जिसे अंग्रेज़ों ने कुचलने की कोशिश की थी। बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल सम्राट थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। उनके समर्थन से कस्बों और गांवों के लोगों तथा शासक परिवारों का मनोबल बढ़ गया। मौलवी अहमदुल्ला शाह एक प्रमुख मुस्लिम नेता थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान मुस्लिम सैनिकों को संगठित किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। लेकिन इस क्रांति को कुचल दिया गया। हजारों भारतीयों की जानें गईं और अंग्रेजों ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। ये विद्रोह छोटे थे, लेकिन ये उस बवंडर की शुरुआत थी जो पूरे देश को अपनी चपेट में लेने वाला था। 1857 की क्रांति भले ही असफल हो गई, लेकिन इसने भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की ज्वाला को और भी भड़काया। अब संघर्ष केवल तलवारों का नहीं था, अब यह संघर्ष विचारों का था। नील विद्रोह 1859, ये वो पहली चिंगारी थी जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया। बंगाल के किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया और इस विद्रोह ने अंग्रेजों को पहली बार यह एहसास दिलाया कि भारतीयों का साहस अडिग है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। ये वो मंच था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। स्वतंत्रता संग्राम में कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। रामकृष्ण परमहंस ने भारतीय समाज में आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने के साथ ही धार्मिक और सामाजिक एकता पर जोर दिया। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म महासभा के भाषण में भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता को विश्व के सामने प्रस्तुत किया। उनके विचार और कार्य ने भारतीयों को आत्मसंघर्ष और स्वतंत्रता की दिशा में प्रेरित किया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन इसके विरोध में उठी स्वदेशी आंदोलन की लहर ने अंग्रेजों को चौंका दिया। स्वदेशी आंदोलन ने लोगों को यह सिखाया कि स्वतंत्रता केवल हथियारों से नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता से भी हासिल की जा सकती है। बंगाल विभाजन के विरोध में व्यापक दंगे भड़क उठे और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार हुआ। यह विरोध इतना व्यापक था कि अंग्रेजों को 1911 में विभाजन को रद्द करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदल रही थी, शक्ति और राजनीति के स्वरूप में भी बदलाव आ रहा था। 1915 में एक ऐसा व्यक्तित्व भारत की धरती पर कदम रखता है जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। ये थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। उन्होंने दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है। एक पूरी साम्राज्यवादी शक्ति को झुकाया जा सकता है। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बेहद काला दिन था। जब निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, तब इस अत्याचार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देश भर में विरोध प्रदर्शनों और दंगों की लहर उठी।
जिसने अंग्रेज़ों को यह एहसास दिलाया कि भारतीय अब और अधिक अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। खिलाफत आंदोलन 1919-1924 के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता का अद्वितीय उदाहरण देखने को मिला। लेकिन इस आंदोलन के दौरान भी कई जगह दंगे हुए। महात्मा गांधी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया। असहयोग आंदोलन वो समय जब पूरे देश ने एकजुट होकर अंग्रेज़ों का बहिष्कार किया। 1922 का चौरी चौरा कांड, जिसमें गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, लेकिन यह भी साबित कर दिया कि भारतीय जनता अब अपने अधिकारों के लिए कुछ भी कर सकती है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक निर्णायक मोड़ था। वो साहसिक कदम जिसने नमक पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार खत्म कर दिया। इस आंदोलन के दौरान पूरे देश में दंगे और संघर्ष हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए और गिरफ्तार किए गए। महात्मा गांधी के साथ साथ अन्य नेताओं की कोशिशों ने एक शक्तिशाली आंदोलन को जन्म दिया, जिसे ब्रिटिश आसानी से दबा नहीं सके। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतिम और सबसे बड़े संघर्ष के रूप में सामने आया। इस दौरान देश भर में दंगे भड़क उठे। पुलिस और सेना ने आंदोलनकारियों पर गोलीबारी की और कई जगहों पर सरकारी इमारतों और संपत्तियों को निशाना बनाया गया। ये वो अंतिम संघर्ष था जिसने अंग्रेज़ों को यह साफ संदेश दे दिया कि अब भारत को रोक पाना नामुमकिन है। इस आंदोलन का नारा था करो या मरो, और यह संदेश पूरे देश में गूंज उठा। क्रांतिकारी आंदोलन भी स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवाओं ने अपने साहस और बलिदान से स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर दिया। नेता जेलों में बंद कर दिए गए, लेकिन देश की जनता ने यह लड़ाई अपने हाथों में ले ली। इस बीच एक और नाम उभर कर आया, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देकर लाखों भारतीय युवाओं को प्रेरित किया। नेताजी का साहस और उनकी अदम्य इच्छा शक्ति ब्रिटिश साम्राज्य को हराने के लिए उनके संघर्ष की अमिट छाप छोड़ गई। पंडित नेहरू जैसे नेताओं के दृष्टिकोण ने भारतीयों को एकजुट किया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भारतीय समाज को जागरूक किया और स्वतंत्रता की लड़ाई को एक मजबूत आधार दिया। सरोजिनी नायडू और अन्य महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने भी न सिर्फ आंदोलनों का नेतृत्व किया, बल्कि अन्य महिलाओं को भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक और बड़ा विद्रोह देखा। मुंबई, कराची, कोलकाता और मद्रास में फैले इस विद्रोह के समर्थन में व्यापक दंगे हुए, जिसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किए गए। तेभागा आंदोलन 1946-1947 में बंगाल के किसानों ने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। इस आंदोलन के दौरान भी कई जगहों पर हिंसक संघर्ष हुए, जिनमें किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। इसी के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रवाद पर गहरा प्रभाव पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई थी। उपनिवेशों को नियंत्रित करना एक वित्तीय बोझ बन गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की वकालत ने भी ब्रिटिशों को भारत में अपने स्थान पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। सांप्रदायिक तनाव भी एक महत्वपूर्ण कारण था। बढ़ते सांप्रदायिक अशांति ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश अब उपमहाद्वीप को प्रभावी ढंग से शासन नहीं कर सकते। भारत में बढ़ते विरोध और वैश्विक दबाव के चलते ब्रिटिश हुकूमत समझ चुकी थी कि अब भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा। इस दौरान भारतीय नेताओं ने स्वतंत्रता की मांग को और मजबूत किया। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाकर भेजा गया। उनके नेतृत्व में भारत के नेताओं के साथ लंबी चर्चाएं चलीं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्र और विभाजन की योजना की घोषणा की गई। 1943 में वर्षों की बातचीत के बाद ब्रिटिश सरकार
जो अब लेबर पार्टी द्वारा नेतृत्व की जा रही थी, उन्होंने मान लिया कि भारत का भविष्य अब भारत के हाथों में है और शांति से सत्ता हस्तांतरण की तैयारी शुरू की। लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही एक और कड़वी सच्चाई ने जन्म लिया, भारत का विभाजन। ब्रिटिशों की विभाजनकारी नीतियों ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच धार्मिक विभाजन को बढ़ावा दिया। हिंदू और मुस्लिम नेताओं के बीच बढ़ती दरारों ने एक नए राष्ट्र पाकिस्तान का गठन किया। विभाजन की त्रासदी ने लाखों लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। वो खून खराबा, वो दर्द, वो आंसू, ये सब स्वतंत्रता के साथ मिली एक ऐसी कड़वी सच्चाई थी जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। गांधी जी, जो हमेशा अहिंसा और एकता के पक्षधर थे, इस विभाजन से टूट गए। उनका सपना था एक अखंड भारत का, लेकिन उसे बिखरते देख उनका दिल भी बिखर गया। 14 अगस्त 1946 की आधी रात भारत का विभाजन हुआ और एक नया राष्ट्र पाकिस्तान को पहले स्वतंत्र घोषित किया गया, जिसकी कमान जिन्ना के हाथों में सौंपी गई। 15 अगस्त 1947 को भारत को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश चले गए और भारत ने अपनी स्वतंत्र यात्रा की शुरुआत की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराया और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में अपना ऐतिहासिक नियति से मुलाकात भाषण दिया। तब पूरा देश खुशी के साथ साथ एक नए भविष्य की उम्मीदों से भर गया। इस दिन भारत के नागरिकों ने वर्षों के संघर्ष और बलिदान का फल पाया। भारत ने 200 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने नए सफर की शुरुआत की। यह दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। लेकिन यह स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं मिली। यह हासिल हुई थी उन अनगिनत बलिदानों से, उन अनगिनत संघर्षों से और उस अटूट विश्वास से कि एक दिन भारत को उसका हक मिलेगा। ये कहानी केवल उन नेताओं की नहीं है जो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। ये कहानी है उस हर भारतीय की जिसने इस स्वतंत्रता संग्राम में अपने हिस्से का योगदान दिया, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ये उपनिवेशीय शासन के अंत और भारतीय इतिहास के नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आज जब हम एक स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह स्वतंत्रता हमें किस कीमत पर मिली है। हमें उन बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें यह आज़ादी दी। भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक आंदोलन नहीं थी, ये एक सपना था जिसे हर भारतीय ने अपने दिल में संजोया था। 15 अगस्त 1947 वह दिन था जब हर भारतीय का सपना साकार हुआ। स्वतंत्रता दिवस हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आज़ादी दिलाई। यह दिन हमें सिखाता है कि अगर हमारा संकल्प मजबूत हो तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस स्वतंत्रता की रक्षा करें, इसे संजोएं और इसे और महान बनाएं, जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से अर्जित किया है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस भारत का निर्माण करें जिसका सपना गांधी, नेहरू, बोस और उन सभी ने देखा था जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। आज हमारे सामने नई चुनौतियां हैं, लेकिन जिस तरह हमारे पूर्वजों ने हर मुश्किल का सामना किया, उसी तरह हमें भी एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना करना है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर उन वीर योद्धाओं को नमन करें और संकल्प लें कि हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे और इस महान देश को आगे बढ़ाएंगे। हम अपनी विरासत को सहेजेंगे और उन सपनों को साकार करेंगे जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।